इस क्लास में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है सोनभद्र। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोनभद्र। सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर के बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यह 3 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इसके बाद ललितपुर की बात कर लेते हैं। यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की बात करते हैं तो यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने कमान संभाली थी। मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की और दिल्ली कूच किया था। लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन शिक्षा का अधिकार। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 14 से 18 याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 यह समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता ये 25 से 28 से संबंधित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित है। और जीवन का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, जीवन का अधिकार यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। और शिक्षा का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह में कौन सा जीव है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली। बी ऑप्शन मछली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मापा जाता है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी होमगार्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सभी सेट आप डेली देखिए, इससे जीएस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मापा जाता है? सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिर्जापुर प्रयागराज के निकट आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों मिर्जापुर से गुजरती है, जिसे भारतीय मानक समय आईएसटी माना जाता है। यह दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, मधुमेह रोग होता है। बी ऑप्शन मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। घेघा की बात करते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एनीमिया या शरीर में लोहे या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। रिकेट्स या विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह ये यूपी के सीएम और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और संपूर्णानंद की बात करते हैं, ये यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री थे। चंद्र भानुगुप्त की बात करते हैं, ये 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। सी ऑप्शन गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
चावल पर भी प्रभाव पड़ा लेकिन गेहूं के मुकाबले कम था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, सी ऑप्शन मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, सी ऑप्शन नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनएसजी को ब्लैक कैट भी कहा जाता है और इसका मुख्य प्रशिक्षण केंद्र जो है हरियाणा के मानेसर में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली एनएसजी का प्रशासनिक मुख्यालय है। हैदराबाद की बात करते हैं, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों यहाँ पर कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन कानपुर। चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म पूछा गया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों सबसे गर्म है शुक्र, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, सी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए दोस्तों यह सिलिकॉन की बनी होती है, आईसी चिप सिलिकॉन, तो यहाँ पर सिलिकॉन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम, सी ऑप्शन असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और उर्दू, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, बी ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्कों में? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 206, बी ऑप्शन 206 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में लगभग 300 होती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों कपास, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त उपक्रम है? तो याद रखिएगा भारत और रूस का, बी ऑप्शन भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, यहाँ पर बी ऑप्शन प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, सी ऑप्शन राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।